आइए आपके सामने हमारा प्रयास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का करंट अफेयर्स थोड़ा लेट से जा रहा है, थोड़ा लेट नहीं बहुत लेट हो गया। एक्चुअली मैं अभी आउट ऑफ पटना हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। आपको ये ना लगे कि इस बार ब्रेक हो जाएगा, तो इस बार ब्रेक नहीं हो रहा है। हम लोग करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है कवर कर रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक या दो फैक्ट ऐसे हैं जो आपके काम के हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि सामाजिक क्षेत्र में सोशल सेक्टर के अंदर जो 14 मंत्रालय हैं उनके आंकड़े पीएम गति शक्ति मंच से जुड़ गए हैं। आपको पता है कि अलग अलग सामाजिक सेक्टर के अलग अलग जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उनके जो मंत्रालय है, उनका जो डिपार्टमेंट है, उन सब का पर्सनल पोर्टल डेवलप कर दिया गया। यानी ठीक है, सबके अपने अपने पर्सनल, हर डिपार्टमेंट का अपना, हर मंत्रालय का अपना पोर्टल। इस पोर्टल को एनएमपी के साथ जोड़ दिया गया है। जो गति शक्ति मंच है ना, उसके साथ जोड़ा गया है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, उसी को एनएमपी कहते हैं, नेशनल मास्टर प्लान। तो नेशनल मास्टर प्लान के तहत जोड़ दिया गया है, जिसमें अभी क्या क्या आया गया, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा अमृत सरोवर, उचित मूल्य की दुकान, इन सब के डाटा को एक जगह इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इंटीग्रेट करने के कारण फ़ायदा क्या हुआ कि अब जिनको भी जानकारी चाहिए तो वो एक जगह से जानकारी निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ है। दूसरा फैक्ट है, एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अब जिस आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो भी कहा जाता था, कहते थे ना ऑल इंडिया रेडियो, तो अब ऑल इंडिया रेडियो शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की जगह केवल और केवल आकाशवाणी वर्ड का यूज होगा, जिसको AIR कहते थे ना, AIR ऑन एयर हो गया। तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई, अब सिर्फ आकाशवाणी होगा। और ये नहीं, ऐसा नहीं कि ये कानून अभी बनाया गया, ये कानून पहले से ही था, अभी एग्जीक्यूट किया गया है, यानी तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया गया है। आकाशवाणी के महानिदेशक अभी वसुधा गुप्ता हैं, तो वसुधा गुप्ता ने कहा इसको अब स्टार्ट कर दिया गया, इन फ्यूचर ऑल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ एक और बात है, इसको लेकर प्रसार भारती का जो अधिनियम था 1990 में, उसी समय इस बात का जिक्र किया गया था, बट फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अभी। और ये आकाशवाणी शब्द किसने दिया है, आपको पता होना चाहिए। तो आकाशवाणी शब्द देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में जब रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, तो उसके लिए एक कविता लिखी थी, तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा था। तो ये एक फैक्ट हो गया। अभी लगातार हमारे जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। इधर क्या हुआ, भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के लिए एक एडहॉक कमेटी अपॉइंट किया है, यानी एक तदर्थ कमेटी अपॉइंट किया है। और इसके अंदर भूपेंद्र सिंह बाजवा और सुमा सिरूर जो खिलाड़ी हैं, और भूपेंद्र सिंह बाजवा जो हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं, और सीमा सिरूर जो है वो एक अच्छी खिलाड़ी में से गिनी जाती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी या हाई कोर्ट के जज भी इसके अंदर होंगे। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो चुनाव हो रहा है, खिलाड़ियों का जो चुनाव हो रहा है या होगा, उसको काफ़ी ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जाए, यानी उसको काफ़ी पारदर्शी ढंग से किया जाए। और 2 मई को हुआ क्या कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी इस एडॉक कमेटी को, मतलब इसको एडॉक कमेटी पे अपनी सहमति दे दी। तो अब ये एडॉक कमेटी क्या करना है, इसको जो भी आगे आने वाले खेल है उसके लिए जो खिलाड़ियों का चुनाव करना है, ये कमेटी करेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। ये फैक्ट है। इसके बाद बिहार में अभी जातिगत जनगणना हो रहा था ना, तो जातिगत जनगणना पे इंट्रीम रोक लग गया है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट में इसके लिए पिटीशन दायर किया गया था, तो इसको लेकर उन्होंने अभी रोक लगा दी है। और ये जो रोक है वो 3 जुलाई तक है, 3 जुलाई तक अभी है। फिर उसके बाद हियरिंग है, जो होगा सो होगा। मतलब यहाँ पे ये आरोप लगाया गया है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों को टारगेट किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि नहीं, हम जातिगत जनगणना करके जो लास्ट पायदान पे लोग हैं
जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिनको फ़ायदे नहीं मिल रहे, उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही केंद्र सरकार और इनके बीच में इस बात को लेकर चल रहा था। कोर्ट को के पास मैटर गया, कोर्ट ने अभी इस पर स्टे लगा दिया है, समाप्त नहीं किया है, अभी इस पर स्टे लगा दिया है। हमारे उपराष्ट्रपति साहब जो धनखड़ साहब हैं वो जा रहे हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं आपको पता है? वो इसलिए इंग्लैंड जा रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड में किंग्स चार्ल्स का जो तृतीय किंग चार्ल्स हैं उनका राज्याभिषेक है 6 तारीख को। हम लोग ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जा रहे हैं। वैसे जो वो समारोह होगा उसमें 2000 के आसपास गणमान्य यहाँ यानी श्रीमान लोग आएंगे। उसमें एक ये भी रहेंगे ब्रिटिश के। मणिपुर में आपको पता है लगातार हिंसा भड़क रही है, भड़की हुई है। इवन इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हाल ये हो गया कि डायरेक्ट जो भी कोई उपद्रवी दिखे परेशान करते हुए तो उसको गोली मारने का आदेश है। यानी सिचुएशन काफ़ी टफ हो गया। जानने की ज़रूरत है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बस एक ही कारण था। वो कारण ये था कि मैतेई समुदाय है उसको इन्होंने क्या किया, अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में डाल दिया। और वो जो मैतेई समुदाय है वो ऑलरेडी वहाँ की मेजॉरिटी है, यानी बहुसंख्यक है, वो माइनॉरिटी भी नहीं है। और मणिपुर सरकार ने क्या किया, उनको एससी श्रेणी में डाल दिया। अब उनको एसटी श्रेणी में डाल दिया। अब एसटी वाले जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको लग रहा है कि इनके पास तो सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, बड़ी संख्या है, तो हमारा हिस्सा ये हड़प लेंगे, वो नौकरी हो या अलग अलग जगह पे हो। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा यहाँ पे, इसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है। तो अब गोली मारने तक के आदेश दे दिए गए हैं। स्थिति काफ़ी बेकाबू हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये केरल के आदिवासी यूनियन है उसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। केरल के पहले ट्रांसजेंडर बॉडी बिल्डर जिनका नाम प्रवीण है, तो इनकी हत्या हो गई। इन्होंने आत्महत्या कर लिया। एक्चुअली कई दिनों से खबर ये चल रहा था, ये बॉडी बिल्डर थे, ट्रांसजेंडर थे, पहले ट्रांसजेंडर बॉडी बिल्डर केरल के। तो इन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। वैलेंटाइन डे पे इनकी शादी हुई थी। अब खबर ये आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल चल रहा था, ये बहुत समय से चल रहा था। तो प्रवीण ने इस बात को खंडन भी किया है। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन फाइनली इन प्रवीण की जो रिशाना आयसू से शादी हुई थी उसके बाद इन्होंने डेथ कर ली, ऐसा कहा जा रहा है। राष्ट्रपति हमारे जो हैं द्रौपदी मुर्मू, ये अभी द्रौपदी जो मुर्मू जो है वो उड़ीसा में है, यानी अपने घर होम स्टेट के अंदर हैं। और वहाँ उन्होंने नशा मुक्ति उड़ीसा अभियान की जो है वो शुरुआत की है। तो नशा मुक्ति उड़ीसा अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। और ये शुरुआत जो है वो उड़ीसा का मयूरभंज जिला है। वहाँ पे हाटभद्र गांव है। ब्रह्म कुमारी जो सेंटर पूरे इंडिया में है, वो एटलीस्ट नशा मांस इन सब के छोड़ने पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी इम्पैक्ट भी आया है उनके कारण। बहुत सारे लोगों ने नशा ऑलरेडी छोड़ा है। तो उनका ये था, तो उन्होंने किया। द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनका होम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर मयूरभंज है। तो वहाँ पे 3 दिवसीय दौरे पे थे, अपने घर वर भी गई हैं। तो उस दौरान उन्होंने ये काम किया है, नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया। आज के आपके करंट अफेयर्स इतने ही थे। अगले करंट अफेयर्स के साथ कल मिलेंगे।